दोस्तों, आज की कहानी है पति की मृत्यु के बाद कैसे गुजरी बेचारी पत्नी की जिंदगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मध्य प्रदेश में जबलपुर में रहने वाली 38 वर्षीय अवंतिका को पढ़ाई करते करते शादी की उम्र कब पूर्ण हो गई थी उसे पता ही नहीं चल पाया। पढ़ाई के दौरान ही 30 साल उम्र में उसने शादी कर ली। उसका पति एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में था, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही एक सड़क हादसे में उसके पति की मृत्यु हो गई थी। तब वह 35 साल की थी। उसके बाद उसने अपने पैरों पर खड़ा होने की शुरुआत की, अधूरी पढ़ाई पूरी करने में जुट गई। पति की मौत के बाद अवंतिका का ससुराल से नाता टूट चुका था। उसके माता पिता ने उसकी दूसरी शादी के लिए प्रयास शुरू किए। घर वालों को कभी उसके लिए वर पसंद आता था, तब लड़के के घर परिवार में कोई न कोई खोट नजर आ जाती थी। जब कभी उन्हें घर परिवार पसंद आता था, तब लड़के के साथ उसकी कुंडली नहीं मिल पाती थी। जन्म कुंडली के मुताबिक अवंतिका मंगल के प्रभाव वाली मांगलिक थी। इसके अलावा उसका विधवा होना भी दूसरी शादी में आड़े आ रहा था। उसकी हम उम्र सहेलियां जब कभी मायके आती थी, तब वह उसकी सुंदरता की तारीफ के पुल बांध देती थी। कारण उसने उदासी की जिंदगी से तौबा कर ली थी। वह सुंदर और कम उम्र वाली हसीन लड़की जैसी दिखती थी, बन ठन कर जब निकलती थी, तब उसका गोरा रंग और भी निखर उठता था। हर पहनावे में उसके उभार, लचक और शारीरिक मसलता का ग्लैमर बरवस किसी को भी अपनी ओर खींच लेता था। चाल ढाल सेक्सी अदाओं वाली होती थी। फिर भी वह विधवा होने का दंश झेलने को मजबूर थी। कारोबारी परिवार से थी, पैसों की कमी नहीं थी। अच्छी खासी रकम पति की मृत्यु के बाद उसकी बहुराष्ट्रीय कंपनी से भी मिल गई थी। फिर भी वह अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। स्थायी आमदनी वाली सम्मानित नौकरी की तलाश में थी। समय गुजरने के लिए सामाजिक कार्य में लगी रहती थी। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग में वह एक नौकरी का फॉर्म भर चुकी थी। किसी ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रिमंडल से कोई अच्छी सिफारिश लगाई जाए, तब उसे नौकरी मिल सकती है। इस तरह अवंतिका को 2 सपने पूरे करने थे। एक तमन्ना दूसरी शादी से मनपसंद जीवन साथी की थी, तो दूसरी थी अच्छी आमदनी वाली नौकरी की। उसके हालात को देखकर कहा जा सकता है कि वह एक तरह से जीवन को संवारने के लिए महत्वाकांक्षाओं के बीच झूल रही थी। कड़वा सच था कि उसे किसी से भी सफलता हाथ नहीं लग पाई थी। इस कारण वह तनाव में रहने लगी थी। जब कोई शादी के बारे में उससे पूछता, तब मन कौसला हो जाता था। कई बार लोगों के ताने सुनकर दिमाग झन्ना उठता था। जी तो करता था कि उलट कर कोई तगड़ा जवाब दे डाले। फिर वह कुछ सोचकर लगा जाती थी। उसे अपने अच्छे दिन आने का इंतजार था, लेकिन कब तक, उसे नहीं मालूम था कि जिंदगी आगे किस ओर करवट लेने वाली थी। बिल्कुल ऊँट की तरह सहेली ने सुलझाया शादी करने का तरीका। एक दिन उसका स्कूल से जमाने की सहेली से लंबी समय बाद मिलना हुआ। उसने उसके साथ ही ग्रेजुएशन की थी। हाउसवाइफ की जिंदगी मज़े में गुजार रही थी, खुश थी। मिलते ही पूछ बैठी, तुम्हारा कोई रिश्ता तय हुआ है? यह सुनते ही अवंतिका दिल मिला गई। बोल पड़ी, सालों बाद मिली हो और तुमने भी वही राग शुरू कर दिया। मेरे पूछने का मतलब तुम्हें दुखी करना नहीं था। सहेली बात संभालते हुए बोली, मेरी बात बुरी लगी हो तो लो, कान पकड़ती हूँ। कोई बात नहीं, मैं क्या करूँ? किस किस से अपनी तकलीफ सुनाऊँ? कितनों को अपने दिल की बात बताऊँ? बोलते बोलते अवंतिका निराश हो गई। मेरा कहा मानो तो तुम मैरिज ब्यूरो में सर्च किया करो, सहेली बोली और मुस्कुराने लगी। सुनते हैं कि उसमें ज़्यादातर फर्जी होते हैं, अवंतिका बोली। फर्जीवाड़ा कहाँ नहीं है, यह तो तुम पर निर्भर करता है। उसकी जांच परख करना, तुम अनपढ़ थोड़े हो, सहेली ने समझाया। लेकिन कई केस आते ही रहते हैं, असली नकली की पहचान कैसे होगी? विश्वसनीय मैरिज साइट पर जाओ,
सोशल साइट से संपर्क वाले में ही धोखे की बातें अधिक होती हैं। अच्छी तरह से प्रोफाइल पढ़ो। रिश्ता फाइनल होने से पहले खुद मिलो। परिवार वालों से मिलवाओ। कुछ समय लेकर उसकी डिटेल्स की जांच करो। सहेली बोलती चली गई, कहा तो तुम सही रही हो, लेकिन अधिकतर 28-30 उम्र तक ही मांगते हैं। मेरी तो अवंतिका ने चिंता जताई। साइट पर जनरल से अलग सिंगल बीमर, बीडो या डाइवोर्सी कॉलम में सर्च कर देखो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तुम्हारी तरह कई पुरुष सुघड़, सुंदर, सुशिक्षित और सुकुमारी प्रोफेशनल लेडी की तलाश में बैठे होंगे। अब भला तुमसे अधिक योग्य लेडी कहाँ मिलेगी? यह कहती हुई सहेली ने उसकी डंडी पकड़ ली और हंसने लगी। सहेली के जाते ही अवंतिका के मन में उम्मीद की एक हलचल होने लगी। संभावना जाग उठी। दिल की धड़कनें बढ़ गई। एक गिलास पानी पिया, फिर लैपटॉप उठाकर छत पर अपने एकांत स्टडी रूम में चली गई। उस रोज उसने लैपटॉप ऐसे खोला जैसे कोई पट खोल रही हो, और उसके खुलते ही उसमें से कुछ नया निकलने वाला हो लगता है। लैपटॉप भी उसकी भावनाएं और दिल में मची हलचल के साथ बेसब्री को भाप गया था। उस रोज धीरे धीरे विंडो का पेज खुला था। अवंतिका ने झट गूगल क्रोम के बटन को 3-4 बार क्लिक कर दिया। गूगल के कई पेज फटाफट खुल गए। तुरंत मैट्रिमोनियल साइट खोल ली और सहेली के बताए कॉलम को सर्च करने लगी। सहेली ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही मिला। स्क्रीन पर कई अनमैरिज पुरुष के प्रोफाइल खुल गए। उनके साथ उनकी तस्वीरें भी थीं। कुछ ने अपनी बेहतरीन करियर और प्रॉपर्टी की जानकारी भी दे रखी थी। प्रोफाइल में उम्र दर्ज थी 42 साल। मैरिज स्टेटस में अनमैरिज लिखा था। साथ ही अपने अविवाहित होने का कारण भी था कि उसकी शादी पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाने और नौकरी के सिलसिले में ट्रांसफ़र आदि होते रहने के चलते नहीं हो पाई थी। यह सब देखकर अवंतिका को उस पर भरोसा बन गया। दूसरी बात यह कि वह भुवनेश्वर में पढ़ाई के सिलसिले में रह चुकी थी, इसलिए उस प्रोफाइल को नज़रअंदाज नहीं कर पाई। लैपटॉप पर सेव कर वह विश लिस्ट में डाल दी। सच तो यह भी था कि उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसके दिमाग में अपनी नौकरी के लिए पैरवी की उम्मीद की किरण नजर आई थी। कारण वह स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ा था। उसके दिमाग में फायदे की 2 बातें बैठ गई। उसने तुरंत अपनी सहेली को फ़ोन मिलाया, उसे भी प्रोफाइल के बारे में बताया और उससे सलाह मांगी। सहेली ने सिर्फ इतना कहा कि उससे संपर्क कर चेक कर ले। यह बात मई 2020 की थी। उन दिनों देश में कोरोना के दूसरे फेज का माहौल भी चल रहा था। अगले ही रोज अवंतिका ने इस बारे में अपना निर्णय ले लिया। उस प्रोफाइल के डॉक्टर स्वयं को संपर्क करने के साथ साथ अपनी डिटेल्स भी भेज दी। उधर से प्रपोजल भी आ गया और उसने शादी की तारीख भी तय कर दी। उसने कोरोना पर लगी पाबंदियों का हवाला देते हुए कम से कम लोगों के बीच मंदिर में शादी की बात कही। जुलाई 2020 में भुवनेश्वर के एक मंदिर में शादी की तारीख तय हो गई। ईश्वन ने शादी के बाद वहीं से बेंगलुरु चलने की बात कही। बातों बातों में उसने घर के रिनोवेशन के लिए 5 लाख रुपए की मांग कर ली। अवंतिका के बैंक खाते में दिवंगत पति के पैसे जमा थे, उसमें से ही उसने पैसे देने का वादा भी कर लिया। ईश्वन ने शादी के परिवार से किसी सदस्य को आने से मना कर दिया था। अवंतिका भी घर वालों से शोर शराबे से बचना चाहती थी। वह अपने कुछ कपड़ों से भरे सूटकेस के साथ भुवनेश्वर आ गई थी। मंदिर में साधारण तरह से हुई शादी के समय ईश्वन की तरफ से केवल एक दाम्पत्य मौजूद था। उसका परिचय उसने बहन और बहनोई के रूप में करवाया था। अवंतिका नवविवाहित बन भुवनेश्वर स्थित ईश्वन के 3 कमरे वाले एक मकान में आ गई थी। वहाँ केवल एक नौकरानी रहती थी। उससे मालूम हुआ कि घर की देखभाल की जिम्मेदारी
उस पर थी। स्वेन अक्सर शहर से बाहर ही रहता था। महीनों बाद शादी के लिए आया था, फिर भी अवंतिका को घर का शांत माहौल अच्छा लगा। उससे भी अच्छा लगा स्वेन का स्वभाव और मधुर बोली। वह बेहद खुश थी। लंबे समय बाद किसी पुरुष का साथ मिला था जिसे वह अपना कह सकती थी, और खास बात यह थी कि वह बड़े अधिकारी की पत्नी थी। 2 दिनों बाद ही स्वेन ने बेंगलुरु जाने की फ्लाइट बुक करवा ली थी। उसका टिकट साथ में नहीं लेने पर जब अवंतिका ने सवाल किया, तब उसने बताया कि ऑफिस में हेल्थ रिलेटेड एक ज़रूरी प्रोजेक्ट जमा करवाना है। सेंटर की हेल्थ मिनिस्ट्री का ऑर्डर है। उसे निपटा कर 1 सप्ताह में लौट आएगा। फिर वह कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। तब तक वह यहाँ का घर अपने अनुसार दुरुस्त कर ले।